नमस्कार, आदाब, जय जोहार साथियों। पहलगाम हमले के बाद लोगों में उत्सुकता का माहौल है और अलग अलग लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे। हिंदू किस तरह से रिएक्ट करेगा, मुसलमान किस तरह से रिएक्ट करेगा, सिख किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आर्मी किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये अलग अलग लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे या सरकार इस मामले में किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये एक माहौल देखने वाला बना हुआ है। और अलग अलग जो वीडियोस हम देखते हैं उससे ये समझ में आता है कि किसकी क्या प्रायोरिटी है, किसकी क्या प्रायोरिटी नहीं है। दोस्तों, सरकार का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। दुनिया ये भी देखना चाहती है कि सरकार कोई इन्वेस्टिगेशन फ्रूटफुल करेगी या किस तरह का वो रुख अपनाएगी या जनता को लॉलीपॉप देगी। दोस्तों सब लोगों के माइंड में एक ही बात चल रही है कि सरकार कब जंग शुरू करेगी और आर्मी कब कोई डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स लेकर आएगी। अब ये तो आने वाली स्थितियां क्या होंगी, इसका सही आकलन तो मैं अभी नहीं आपको बता सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये देखने वाला विषय होगा कि सरकार क्या करती है और आर्मी क्या करती है। दोस्तों, हवाबाजी वाले चैनल्स तो जो गोदी मीडिया है, आपने देखा होगा जो हवाबाजी चल रही है और इनको हवाबाजी करने से अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं और इनको लगता है कि ये जंग कोई मजाक है। और जाहिर सी बात है, जो ये चैनलों पर उछल कूद करते हैं वो बिना परमिशन के तो नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं से इनका जो जिसे कहते हैं कि चाबी भरी जाती है तो उछल कूद चालू होती है। ये उछल कूद उसी चाबी का परिणाम है। और अगर इन केस जंग हो गई तो कौन कितने पानी में है और कौन कितने पानी में नहीं है, ये बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा हमारी जो आर्मी है उसकी जो कार्यशैली है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो क्यों कभी डिले करती है और कभी उनको लेकर ये इस तरह की ओपिनियन क्रिएट की जाती है कि जब उनका समय आएगा, इस तरह की डायलॉगबाजी होती है कि ये समय भी उनका, टाइम भी उनका। तो इस तरह की जो डायलॉगबाजी होती है, क्या जो हमारी डिफेंस में कोई कमियां हैं उनको छुपाने का प्रयास हो रहा है? क्योंकि आर्मी पर आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं। और अगर आर्मी अपने आप को अगर ये कहे कि हमको समय चाहिए प्रिपेयर होने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमारी जो आर्मी है कहीं कोई इमेजिनेटिव वर्ल्ड में तो नहीं जी रही। पर जनता के माइंड में डाउट्स तो उठते हैं और डाउट्स सही भी हो सकते हैं। दोस्तों, वारफेयर के कई तरह के तरीके होते हैं।
कन्वेंशनल भी होते हैं और अनकन्वेंशनल भी होते हैं। अभी ये हमें नहीं मालूम अंदर की बात कि वो इन सब तरीक़ों में से कौन से तरीक़े पर अभी चल रही है, लेकिन जिस तरह के डिफेंस एक्सपर्ट्स गोदी चैनलों पर आते हैं और वो अपना पक्ष रखते हैं और अपनी बात बताते हैं, तो उनसे लगता यही है कि वो अभी भी लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ अपग्रेडेशन की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और आप भी जानते हैं कि आर्मी में मुंह खोलने का मतलब क्या होता है, इसलिए कोई मुंह नहीं खोलता और जैसी चीज़ें चल रही हैं चलने दी जाती हैं। लेकिन जो जनता होती है वो जब घरों से बाहर निकलती है तो यही ट्रस्ट करके चलती है कि वो हमारी रक्षा करेंगे, और अगर वो रक्षा कर पाने में फेल होते हैं तो बाद में जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, ना ही सरकार आती है और ना ही कोई और एजेंसी। उसके अलावा दोस्तों, नेताओं की सिक्योरिटी पर हो रहे खर्चे और किस तरह से 20-20, 30-40 जवान एक नेता की जो सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं, ये किस आधार पर लगाए जाते हैं कोई पूछने वाला नहीं है। और जिस तरह से ये बिंदास होकर और बेशर्म होकर सिक्योरिटी का बेवजह इस्तेमाल करते हैं अपनी शान और शौकत दिखाने और बढ़ाने के लिए, वो बेशर्मी के अलावा कोई और मुझे काम नज़र नहीं आता। उसके अलावा दोस्तों, जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर जनता चाहे तो अपने पैसे से खर्चा करके भी सीसीटीवी जहाँ पर भी जितने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जम्मू एंड कश्मीर में हैं, वो खुद के खर्चे पर सीसीटीवी लगाकर खुद की और आने वाली जो टूरिस्ट है उनकी सुरक्षा कर सकती है। ये आपका एक इन्वेस्टमेंट ही होगा जो हर आदमी बिज़नेस में कोई ना कोई करता है। उस तरह से आप इसको खर्चा करके भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। दोस्तों, जंग का वक्त जो होता है वो वेट एंड वॉच का वक्त नहीं होता है, बल्कि कान खड़े करके पूरा दिमाग खोलकर चलने वाला वक्त होता है। और इस वक्त में हम अगर किसी के भरोसे रहेंगे तो ये हमारा ही नुकसान होगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसी तरह से सरकार के जो डिसीज़न ले लिया उसी को आप देखकर वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर शांत बैठे रहेंगे तो नुकसान आपका ही होगा अगर जंग होती है तो। और ख़ास करके जो बॉर्डर स्टेट्स के लोग हैं उनको इस मामले में खुलकर ये समझना होगा कि इस जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा हमारे स्टेट्स पर ही है, और उन्हें कोई ना कोई एक किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार ना हो जाएं कि उनको बाद में पछताना पड़े। और दोस्तों, एक बात और जो गौर करने लायक है वो ये है कि सरकार की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि ये सरकार कंफ्यूज्ड है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये सब इकरा जो फोड़ने वाले हैं वो हमें लगता है कि आर्मी पर फोड़ेंगे, क्योंकि इनके जो बयान आ रहे हैं उनसे यही लगता है कि ये आने वाले जो खतरे हैं जंग के साथ, इनके परिणामों से भली भांति से परिचित हैं।
और ये समझ में आ रहा है कि जनता का नुकसान और देश का नुकसान शुद्ध ज़रूर होगा, जहाँ तक हमें लग रहा है। और उसके बाद ब्लेम गेम के खेल भी खेले जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आने वाले खतरों से सचेत करना हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया है। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। और दोस्तों, एक बात और जो कहने और समझने वाली है वो ये है कि जनता ने और विपक्ष ने आंख बंद कर कर सरकार पर अपना समर्थन दे दिया है और भरोसा जता दिया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो रिज़ल्ट जैसे चाहिए, क्या वो ये सरकार ला पाएगी या देश का नुकसान करवाएगी। इस पर कोई ना कोई मंथन होने की ज़रूरत है, बातचीत होने की ज़रूरत है, डिस्कशन होने की ज़रूरत है। और आखिरी बात दोस्तों,